हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक कक्षा में ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तथ्यों को याद करना, बच्चों में अवलोकन जिज्ञासा और पर्यावरण की समझ विकसित करना, केवल परीक्षा की तैयारी करना, केवल विज्ञान पढ़ाना। तो ये है कि प्राथमिक कक्षा में ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में अवलोकन जिज्ञासा और पर्यावरण की समझ विकसित करना ही प्राथमिक कक्षा में ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार ईवीएस किस कक्षा में पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार ईवीएस किस कक्षा में पढ़ाया जाता है? कक्षा 1 से 2, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10। तो एनसीईआरटी के अनुसार ईवीएस कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ईवीएस पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, रटने की विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, केवल नोट्स लिखवाना। ईवीएस पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है गतिविधि आधारित शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा। तो इसमें जो सौर ऊर्जा है ये नवीनीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में विद्यार्थी का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? ईवीएस में विद्यार्थी का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? केवल लिखित परीक्षा से, गतिविधियों, परियोजनाओं और अवलोकन से, केवल मौखिक परीक्षा से, केवल गृह कार्य से। तो इसका जो आंसर होगा कि ईवीएस में विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जाता है गतिविधियों, परियोजनाओं और अवलोकन से। ईवीएस में विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, वन्यजीव शिकार से, वायु प्रदूषण से। तो ये चिपको आंदोलन है, ये वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को मुख्यतः कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से मुख्यतः कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी।
तो सूर्य के प्रकाश से मुख्यतः विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हृदय है, यकृत है, त्वचा है या मस्तिष्क है? तो जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। अगला क्वेश्चन है, सीटेट ईवीएस शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीटेट ईवीएस शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, रटने पर जोर देना, समूह समूह गतिविधियां से बचाना। तो जो इसका उत्तर होगा, सीटेट ईवीएस शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षक को बच्चों को प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये कितने